तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंट में। दोस्तों आज के वीडियो में बात करूंगा दोस्तों रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर के बारे में। मैंने एक सिलेक्टर स्विच लिया है दोस्तों। सिलेक्टर स्विच के माध्यम से मैं थ्री फेस इंडक्शन मोटर को रिवर्स और फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करके बताऊंगा दोस्तों। तो रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर कैसे बनाएंगे दोस्तों? रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर बनाने के लिए हमें जिन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि ओवरलोड रिले हो गया हमारा, दो कॉन्ट्रैक्टर लिया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर 1 और कॉन्ट्रैक्टर 2। उसके बाद हम मेन एमसीबी लेंगे और एक कंट्रोल एमसीबी लेंगे, एक स्टॉप पुश बटन लेंगे, स्टॉप पुश बटन लेंगे और एक सिलेक्टर स्विच लिया है दोस्तों मैंने। सिलेक्टर स्विच, एक ही सिलेक्टर स्विच को मैं दो बार मूव करके हमारी मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रन करेंगे दोस्तों। जो भी दोस्त हमारे इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। यहाँ पर मैं बता दूं दोस्तों कि कोई भी स्टार्टर बनाते हैं दोस्तों तो हमें दो तरह की वायरिंग करते हैं हम। एक होता है हमारा पावर वायरिंग और जो दूसरा होता है वो हमारा कंट्रोल वायरिंग होता है। पावर वायरिंग में हम क्या करते हैं दोस्तों, जो भी हमारी मोटर रहती है दोस्तों, मोटर को हमें क्या आर वाई बी तीन फेज देना रहता है दोस्तों, तो हम पावर वायरिंग के अंतर्गत करते हैं। कंट्रोल वायरिंग में क्या करेंगे दोस्तों कि जो जैसे सिलेक्टर स्विच हो गया हमारा, सिलेक्टर स्विच के माध्यम से जैसे कि मैं मोटर को कंट्रोल करूँगा, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में मूव रन कराना है दोस्तों, तो वो हम कंट्रोल वायरिंग भी समझेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे पावर वायरिंग के बारे में दोस्तों। पावर वायरिंग कैसे करेंगे? कोई भी मोटर है दोस्तों, थ्री फेज इंडक्शन मोटर को अगर हमें जैसे कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करना है या रिवर्स डायरेक्शन में रन करना है दोस्तों, तो हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों? आपको जो भी फेस रहते हैं दोस्तों, तीन फेस रहते हैं, आर वाई और बी, तीन फेस रहते हैं दोस्तों। तीनों फेस को क्या करते हैं, जैसे कि मैंने किसी मोटर को, यहाँ पर कोई मोटर है दोस्तों, मोटर को मैंने तीन फेस दे दिए, आर वाई बी तीन फेस दे दिए। सीक्वेंस में मैंने क्या रखा दोस्तों, आर वाई और बी। तो मोटर अगर हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन कर रही है दोस्तों, तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, हमें फेस सीक्वेंस चेंज करना रहता है दोस्तों। फेस सीक्वेंस चेंज करेंगे यानी कि आर बी और वाई, ये मैंने फेस सीक्वेंस चेंज किया। यहाँ पर मैंने क्या करा था, आर वाई और बी, यहाँ पर मैंने आर बी वाई फेस सीक्वेंस चेंज कर दिया, तो मोटर हमारी अभी कौन सी डायरेक्शन में रन करेगी दोस्तों? रिवर्स डायरेक्शन में दोस्तों। इस तरह से हम वायरिंग करेंगे दोस्तों पावर वायरिंग में। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे पावर वायरिंग। पावर वायरिंग में जैसा कि मैंने बताया, एक हमारे पास जो मेन एमसीबी है दोस्तों, मेन एमसीबी को हमने कहीं से आर वाई और बी तीन फेज दे दिए दोस्तों, और आउटपुट में जो हमें आर वाई बी ये बोलते हैं दोस्तों इनपुट साइड, और ये हमारा आउटपुट। आउटपुट में हमें आर वाई बी तीन फेस मिला दोस्तों, तो हमें कॉन्ट्रैक्टर जो हमारा K1 है दोस्तों, K1 और K2। तो सबसे पहले मैं K1 में मतलब कॉन्ट्रैक्टर 1 में हम वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो आर फेस में क्या करूँगा दोस्तों, L1 पे लाके कनेक्ट कर दूंगा, वाई फेस में L2 पे कनेक्ट कर दूंगा और बी फेस में L3 पे कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, उसके बाद हमें क्या करूँगा दोस्तों, T1 T2 अभी हमारा कॉन्ट्रैक्टर बंद है तो सप्लाई हमें इधर नहीं मिलेगा दोस्तों, सप्लाई अभी हमें इधर नहीं मिलेगा दोस्तों। T1 T2 T3 पर भी सप्लाई नहीं मिलेगा दोस्तों, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमारा बंद है दोस्तों। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अभी पावर वायरिंग ही करना है दोस्तों। तो T1 T2 और T3 से निकल के जाएगा वो दोस्तों, हम जो हमारा L1 L2 और L3 ओवरलोड रिले में कनेक्ट कर देंगे दोस्तों। ओवरलोड रिले के T1 T2 T3 से निकल के जाएगा दोस्तों, वो हम ले जाएंगे हमारी मोटर, जो हमारी मोटर है उसमें हम तीन फेज दे देंगे दोस्तों। तो यहाँ पर आपने देखा हो दोस्तों कि मैंने जो सीक्वेंस दिया है दोस्तों, वो आर वाई बी तीन फेज मैंने हमारे कॉन्ट्रैक्टर को दिए, कॉन्ट्रैक्टर से निकाल के ओवरलोड रिले और ओवरलोड रिले से मैं निकाल के ले गया मोटर में दोस्तों। तो ये हमारी जब भी, जैसे कि अभी मैं एग्जांपल के लिए मैनुअल में इसको, जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों इसको मैनुअल मैनुअल में हैंड से इसको ऑपरेट कर रहा हूँ दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, जो आर वाई बी फेस एम सी बी जैसे मैंने ऑन किया, एम सी बी ऑन करने के बाद मैं ऐसे कि यहाँ पर आर वाई बी तीन फेस लाया दोस्तों। अब कॉन्ट्रैक्टर को जैसे कि मैंने मैनुअल ऑन किया दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर को मैनुअल ऑन किया, तो क्या होगा दोस्तों, जो T1 T2 T3 पर सप्लाई मिलेगा वो हमारा ओवरलोड रिले के L1 L2 L3 में गया, और वहाँ से जो T1 T2 T3 से निकल के जाएगा मोटर। मोटर में क्या होगा दोस्तों, हमारी मोटर अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होने लग जाएगी दोस्तों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होगी दोस्तों। फिर अभी एग्जांपल के लिए मान लेते हैं दोस्तों कि जो कॉन्ट्रैक्टर 2 से, कॉन्ट्रैक्टर 2 में क्या करेंगे दोस्तों, जो मैंने आर फेस, कॉन्टैक्ट 2 में जो आर फेस है दोस्तों मैं L1 पे कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों, और वाई फेस है मैं L2 पे कनेक्ट नहीं करके मैं L3 पे कनेक्ट कर दूंगा, और जो वी फेस है दोस्तों मैं L2 पे कनेक्ट कर दूंगा। यहाँ पर मैं फेस सीक्वेंस चेंज कर दिया दोस्तों। यहाँ पर मैंने क्या करा दोस्तों, पहले मैंने क्या करा, आर फेस दिया दोस्तों, फिर मैंने दिया दोस्तों बी फेस, और फिर मैंने दिया वाई फेस, और यहाँ पर क्या करा था दोस्तों, मैंने आर फेस, वाई फेस और बी फेस, यहाँ पर फेस सीक्वेंस चेंज कर दिया दोस्तों। फेस सीक्वेंस चेंज कर दिया। अब फेस सीक्वेंस चेंज करने के बाद हमें क्या करना रहता है दोस्तों कि जो हमारा आर वाई बी है दोस्तों, जो मैंने फेस सीक्वेंस चेंज किया दोस्तों, लेकिन अभी हमारे एग्जांपल के लिए मानते हैं कॉन्ट्रैक्टर हमारा अभी ऑफ है, कॉन्ट्रैक्टर अभी ऑफ है, तो हमें क्या करना रहता है दोस्तों, कहीं कहीं हमारे दोस्त क्या करते हैं दोस्तों, तो यहाँ से निकल के जो L1, जो T1 T2 और T3 से निकल कर डायरेक्ट हमारी मोटर को
कनेक्ट कर देते हैं दोस्तों। हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों, हमें ऐसा नहीं करना है दोस्तों। ऐसा करने पर क्या होगा दोस्तों, हमारा जो ओवरलोड रिले है दोस्तों, ओवरलोड रिले हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाईपास हो जाएगा दोस्तों। तो हमें इस मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्शन देना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ओवरलोड के इनपुट साइड, ओवरलोड के इनपुट साइड में कनेक्ट करना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर मैं आर फेस ले जाके हमारे यहाँ पर कनेक्ट कर दूंगा L1 पे, और बी फेस ले जाके L2 पे, और वाई फेस ले जाके L3 पे कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों कि जो भी हमारा, जैसे कि कॉन्टेक्टर अभी मैंने क्या करा है दोस्तों, यहाँ पर एक साइड जो कॉन्टेक्टर K1 था, कॉन्टेक्टर K1 और कॉन्टेक्टर K2, दो कॉन्टेक्टर है दोस्तों। कॉन्टेक्टर K1 में मैंने आर वाई और वी फेस सीक्वेंस कैसे दिया दोस्तों, आर वाई और वी। और जो K2 है दोस्तों, K2 में मैंने कैसे दिया दोस्तों, यहाँ से मेन एमसीबी से आर बी और वाई, तीन फेस दिए दोस्तों। अब तीनों फेस होके यहाँ पर जो ओवरलोड रिले है दोस्तों, ओवरलोड रिले में आपने क्या करा दोस्तों, यहाँ पर एक जगह कनेक्ट कर दिया दोस्तों। यहाँ पर आर फेस दोनों जगह, यहाँ पर जो फेस आया दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर आर फेस आया और यहाँ पर भी आर फेस आया, मतलब आर फेस आया तो यहाँ पर कोई शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। लेकिन जो L2 पे एक तरफ से वाई फेस आया और एक तरफ से बी फेस आया, एक तरफ से वाई फेस आ रहा और एक तरफ से बी फेस आ रहा दोस्तों। यहाँ पर क्या होगा, दो फेस अलग अलग होंगे दोस्तों। और उसके बाद आप देखोगे तीसरे में T3 में देखोगे तो वहाँ पर भी आपको बी और वाई दो फेस अलग अलग होंगे दोस्तों। अगर दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ स्टार्ट हो गया, अगर किसी ने स्टार्ट दोनों कॉन्ट्रैक्टर एक साथ स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, क्योंकि दो फेस अलग अलग शॉर्ट होंगे दोस्तों, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके लिए इसको इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा। इंटरलॉकिंग ऐसा करेंगे कि जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर K1 अगर ऑन है, K1 अगर ऑन है तो हमारा जो K2 है वो ऑन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ऐसा हमें इंटरलॉकिंग करना पड़ेगा दोस्तों इसको, ताकि हम शॉर्ट सर्किट से बचेंगे दोस्तों। अगर आपने ऐसे इंटरलॉकिंग नहीं किया है तो हमारा शॉर्ट सर्किट हो सकता है दोस्तों यहाँ पर। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। पावर वायरिंग करने के बाद अभी क्या होता है, पावर वायरिंग में हमने कॉन्ट्रैक्टर हमारे दोनों ऑफ है दोस्तों। भले मैंने सप्लाई यहाँ पर आर वाई बी दे दिया दोस्तों कॉन्ट्रैक्टर के इनपुट साइड में, और कॉन्ट्रैक्टर 2 के भी इनपुट में आर बी वाई अलग अलग फेज दे दिया दोस्तों, लेकिन अभी हमें यहाँ पर फेस अभी नहीं मिल रहा है दोस्तों, दोनों जगह फेस अभी नहीं मिल रहा है दोस्तों। इसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी कंट्रोल वायरिंग करेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों कंट्रोल वायरिंग कैसे करेंगे देखते हैं। कंट्रोल वायरिंग में क्या करेंगे दोस्तों, हम जो भी फेस है जैसे कंट्रोल एमसीबी का यूज़ करेंगे। अब हम जो जो मेन एमसीबी है दोस्तों, इसका उपयोग नहीं करेंगे दोस्तों। इसका उपयोग ओनली पावर के लिए यूज़ करते हैं, अभी इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। हम अभी करेंगे ओनली कंट्रोल एमसीबी का दोस्तों। कंट्रोल एमसीबी में फेस और न्यूट्रल है दोस्तों, फेस और न्यूट्रल। जो न्यूट्रल है दोस्तों, हमें इधर हमने न्यूट्रल इनपुट में कहीं दे दिया दोस्तों, इनपुट में कहीं फेस और न्यूट्रल दे दिया दोस्तों। जो आउटपुट का जो न्यूट्रल बचता है दोस्तों, न्यूट्रल हमें कहाँ यूज़ करना है दोस्तों, हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टर को चालू करने के लिए हमें यूज़ करना है दोस्तों। जहाँ पर A2 दिखा आपको, वहाँ पर आपको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है दोस्तों। जो A2 है वहाँ पर आपको न्यूट्रल डायरेक्ट दे देना है। दोनों कॉन्ट्रैक्टर में मैं एग्जाम्पल के लिए यहीं से ले जाके मैं दे रहा हूँ दोनों जगह। पर आपको अभी क्या है, वायरिंग में समझने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं बता दिया कि आपको डायरेक्ट N2 जो A2 है दोस्तों, उसमें न्यूट्रल हमने डायरेक्ट दे दिया दोस्तों। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ से हमने दिया है दोस्तों, कंट्रोल एमसीबी से ही हमने न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है दोस्तों। अभी क्या करना है दोस्तों, आपको जो फेस है दोस्तों, फेस को मैं ले जाऊँगा सबसे पहले जो इमरजेंसी स्टॉप बटन है दोस्तों, इसमें यहाँ पर मैं इमरजेंसी स्टॉप बटन में लेके दोस्तों, और इमरजेंसी स्टॉप बटन से निकाल के मैं जो है स्टॉप पुश बटन में लेके दोस्तों। स्टॉप पुश बटन से निकालने के बाद, स्टॉप पुश बटन से निकालने के बाद कई दोस्त हमारे क्या करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट ले जाके जो स्टार्ट पुश बटन रहता है दोस्तों, स्टार्ट पुश बटन रहता है दोस्तों, उसमें दे देते हैं दोस्तों। आपको ऐसी गलती कभी नहीं करना है दोस्तों। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, जो हमारा मोटर है ओवरलोड में ट्रिप होता है। अगर ये जैसे कि ओवरलोड है, ये ओवरलोड है OLR, ओवरलोड में अगर मोटर हमारा ट्रिप होगा, कैसे ट्रिप होगा, मोटर ट्रिप ही नहीं होगा आपका। अगर आप यहाँ से जो स्टॉप पुश बटन है कि जो स्टॉप पुश बटन है दोस्तों, वहाँ से सप्लाई निकाल के डायरेक्ट अगर आप स्टार्ट पुश बटन दे दे, तो स्टार्ट पुश बटन से जहाँ A1 में देना है या A2 इधर देना है, कॉन्ट्रैक्टर K1 K2 इससे वायरिंग करोगे तो आपका मोटर ओवरलोड में ट्रिप नहीं होगा दोस्तों। ओवरलोड में ट्रिप करने के लिए वायरिंग कैसे करें, चलिए देखते हैं। कोई भी हमारी मोटर ओवरलोड में ट्रिप हो तो हमें वायरिंग कैसे करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो स्टॉप पुश बटन है दोस्तों, स्टॉप पुश बटन से वायर निकालूंगा और वो ले जाऊँगा मैं सीधा हमारे ओवरलोड के एनसी में दोस्तों। ओवरलोड के एनसी, दूसरे एनसी से मैं वायर निकालूंगा दोस्तों। दूसरे एनसी से वायर निकालने के बाद वो वायर वापस ले जाऊंगा मैं दोस्तों हमारे सिलेक्टर स्विच में। सिलेक्टर स्विच में मैंने जैसे कि यहाँ पर दो सिलेक्टर स्विच लिए दोस्तों, दोनों हमारे एनो है दोस्तों, दो एनो है दोस्तों।
इस साइड भी एनो रहेगा और आपका इस साइड भी एनो रहेगा दोस्तों। तो मैं इस एनो में कनेक्ट कर दूंगा और यहीं से एक लूप लेके मैं इसमें भी कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, मैं मोटर इस साइड अगर मैं मूव करता हूँ तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन करेगी दोस्तों, और इस साइड में मूव करता हूँ तो रिवर्स डायरेक्शन में रन करेगी दोस्तों। तो अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से मैं एक वायर, दो वायर निकलेंगे हमारे, एक इस एनो से निकलेगा और एक इस एनो से निकलेगा। तो इस एनो से जो निकला, जिससे कि मैं फॉरवर्ड से भी निकाला दोस्तों, फॉरवर्ड से जो वायर निकलेगा दोस्तों वो वायर को ले जाऊंगे जिससे कॉन्टेक्टर 1 को स्टार्ट कराना है। फॉरवर्ड जो फॉरवर्ड वाला है उससे निकाल के मुझे कॉन्टेक्टर 1 को स्टार्ट कराना है। तो आप क्या करना पड़ेगा दोस्तों, तो इसको वायरिंग करने के लिए आपका जो कॉन्टेक्टर का कॉन्टेक्टर 2 के एनसी में ले जाना पड़ेगा। यानी कि ये एग्जांपल के लिए ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर है दोस्तों, और ये हमारा फॉरवर्ड का है दोस्तों। फॉरवर्ड का जो वायरिंग करेंगे दोस्तों तो उसके लिए हमें इंटरलॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, और सबसे पहले हम वायर का ले जाएंगे रिवर्स के एनसी में, और दूसरे एनसी से निकाल के मैं ले जाऊंगा कॉन्टेक्टर फॉरवर्ड के A1 में दोस्तों। इससे क्या होगा, इंटरलॉक हो जाएगा दोस्तों। इंटरलॉक कैसे होगा दोस्तों, कि जैसे कि मैं अभी इस सिलेक्टर स्विच को इधर किया तो सप्लाई हमारा यहाँ से जाने लगेगा दोस्तों, सप्लाई हमारा यहाँ से यहाँ जाने लगेगा दोस्तों। न्यूट्रल तो हमने डायरेक्ट दे दिया दोस्तों, यहाँ पर क्या है दोस्तों, एनसी। अब जब ये कॉन्टेक्टर हमारा बंद होगा, ऑफ है अभी स्थिति में, ऑफ है, ऑफ होगा तो ये एनसी का एनसी रहेगा, एनसी का एनसी रहेगा तो ये सप्लाई हमारा यहाँ कंटिन्यू मिलेगा दोस्तों। कंटिन्यू मिलेगा तो सप्लाई हमारा A1 पे चला जाएगा। तो हमारा कौन सा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया दोस्तों, कॉन्टेक्टर 1 ऑन हो गया। और जो सप्लाई हमने RYB 3 फेज दिए थे ऊपर, तो मोटर को हमारे ओवरलोड रिले मिलेगा, और ओवरलोड रिले से हमारा मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में रन होने लग जाएगा दोस्तों। वहीं पर मैं बात करूंगा दोस्तों कि जैसे कि अभी रिवर्स में जाऊंगा मैं, अगर रिवर्स सिलेक्टर स्विच को रिवर्स में करता हूं दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, रिवर्स से जो वायर निकलेगा, रिवर्स से जो वायर निकलेगा उसको मैं ले जाऊंगा पहले फॉरवर्ड के एनसी में, फॉरवर्ड के एनसी में। ये आपको इंटरलॉकिंग करना ही रहता है दोस्तों, इस इंटरलॉकिंग नहीं करोगे तो आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे मुझे रिवर्स से वायर निकालना था, रिवर्स से मैं कॉन्टेक्टर को स्टार्ट करना है, तो रिवर्स वाले सिलेक्टर स्विच से निकाल लूंगा और ले जाऊंगा मैं फॉरवर्ड के एनसी में, फॉरवर्ड के एनसी से निकाल लूंगा। उसके बाद मैं ले जाऊंगा जो रिवर्स का A1 है उसमें दोस्तों। इससे क्या होगा दोस्तों, अभी जैसे कि मैं यहाँ पर जो हमारे ये ऑन है, कौन सा कॉन्टेक्टर नंबर 1 हमारा ऑन है दोस्तों। अभी मैं यहाँ से सिलेक्टर स्विच को रिवर्स में किया है दोस्तों, लेकिन क्या होगा दोस्तों, सप्लाई हमारा यहाँ से यहाँ तक गया है दोस्तों। अभी ये कॉन्टेक्टर तो हमारा ऑन है दोस्तों, तो जहाँ पर जो एनसी था, ये वाला एनसी है दोस्तों, ये एनसी अभी हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, एनो हो जाएगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर हमारा ऑन है दोस्तों। सप्लाई हमारा यहीं पे कट जाएगा दोस्तों, सप्लाई आगे की ओर नहीं मिलेगा दोस्तों, जिससे हमारा कॉन्ट्रैक्टर सप्लाई जाएगा नहीं दोस्तों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, स्टॉप पुश बटन प्रेस करना पड़ेगा। स्टॉप पुश बटन प्रेस करोगे तो आपका पूरा सर्किट बंद हो जाएगा, और दूसरा वापस से आप मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, रिवर्स डायरेक्शन में रन कर पाओगे दोस्तों। तो इस तरह हमारा वायरिंग कंट्रोल वायरिंग होता है दोस्तों। कंट्रोल वायरिंग में हमने यहाँ की जैसे सीखा कि जो सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच की जगह अगर मैं जो हमारा एनो पुश बटन है दोस्तों, एनो पुश बटन अगर यूज़ करूँगा दोस्तों, तो इसमें क्या होगा, एनो पुश बटन में हमें होल्डिंग करने की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। यहाँ पर हमें होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, क्योंकि ये सिलेक्टर स्विच है दोस्तों, टोंगल स्विच की तरह काम करता है, मतलब इसको सेल्फ होल्डिंग है दोस्तों, इसका होल्डिंग ऑटोमेटिक हो जाता है दोस्तों। मतलब जिस स्थान पर हमने इसको सिलेक्ट कर दिया दोस्तों, उसी स्थान पे होल्ड हो जाता है दोस्तों। तो इसको होल्डिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है दोस्तों। यहाँ से मैं रिवर्स में किया तो रिवर्स की सप्लाई चालू हो जाएगी दोस्तों, और फॉरवर्ड में किया तो फॉरवर्ड की सप्लाई चालू हो जाएगी दोस्तों। इस तरह से हम वायरिंग करते हैं दोस्तों। और कभी भी आपको ध्यान रखना है, जब भी हमें मोटर ओवरलोड में ट्रिप कराना है दोस्तों, तो जो मैंने जैसे कि बताया, जो स्टॉप पुश बटन है दोस्तों, स्टॉप पुश बटन से जो वायर निकालोगे दोस्तों, वो ले जाना है हमें ओवरलोड के एनसी में। ओवरलोड का एनसी कैसे काम करेगा चलिए देखते हैं। कभी भी दोस्तों आपको अगर ओवरलोड रिले, ये जो ओवरलोड रिले है दोस्तों, इसको बाईपास करना है दोस्तों, बाईपास करना है दोस्तों। बाईपास किससे करोगे दोस्तों, बाईपास में क्या होता है दोस्तों कि यहाँ से जो वायर निकलेगा स्टॉप पुश बटन आउटपुट से दोस्तों, स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से, इसको हमें डायरेक्ट यहाँ जाता है दोस्तों, ये ओवरलोड के एनसी में दोस्तों। इसको यहाँ से कट करके आपको वापस जो हमारा एनो पुश बटन है दोस्तों, उसमें डायरेक्ट दे देना है दोस्तों। तो ये हमारा जो ओवरलोड रिले है वो बाईपास हो जाएगा दोस्तों। पर आपको ऐसा नहीं करना है दोस्तों, कभी भी ओवरलोड लाइन में लेने के लिए आपको जो सबसे पहले स्टॉप पुश बटन के आउटपुट से जो वायर निकला दोस्तों, उसको एनसी में ले, एनसी में ले जाने के बाद क्या होगा दोस्तों, जैसे कि नॉर्मल कंडीशन में ये एनसी रहता है, सप्लाई हमारा कंटिन्यू यहाँ पर मिलता रहेगा दोस्तों। अब क्या होगा दोस्तों, जैसे कि ओवरलोड हमारा हो गया अभी ट्रिप, क्या हो गया दोस्तों, ट्रिप ट्रिप होगा दोस्तों, तो जो कॉन्टेक्ट है इसके चेंज हो जाएगा, यानी कि जो एनसी था वो अभी एनओ हो जाएगा दोस्तों, और जो एनओ था वो एनसी हो जाएगा दोस्तों। तो हमने क्या दिया था एनसी में, एनसी अभी क्या हो गया दोस्तों, एनओ हो गया, तो हमारा सप्लाई यहीं पे कट जाएगा दोस्तों, और पूरा सर्किट ऑटोमेटिक
बंद हो जाएगा। तो इसलिए ऐसा होता है ओवरलोड ट्रिप, यानी कि इस प्रकार वायरिंग होता है दोस्तों ओवरलोड ट्रिप में दोस्तों। तो आज के वीडियो में हमने रिवर्स फॉरवर्ड स्टार्टर का पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग कैसे करते हैं दोस्तों, सिलेक्टर स्विच के माध्यम से मैंने पावर वायरिंग और कंट्रोल वायरिंग करके बताया दोस्तों। कैसे हम इंटरलॉकिंग करते हैं दोस्तों, और कैसे हम जो ओवरलोड रिले उसको बाईपास करते हैं, कैसे हम लाइन में लेते हैं दोस्तों, और कैसे ये ट्रिप होता है तो कैसे वर्क करता है दोस्तों, सब वीडियो हमने देखा दोस्तों। जो भी दोस्तों हमारे इलेक्ट्रिकल से बैकग्राउंड रखते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों।